के अब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इसको प्रोग्रामेटिकली भी हम समझेंगे कि अब्स्ट्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर बताइए कि हाँ, आप मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। जैसे कि आप रिमोट देखें तो रिमोट में क्या होता है, बटन्स और नीचे उसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड है। तो आपको केवल बटन से मतलब है, फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंटेड है नहीं, आपको वैल्यूम अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर को केवल और केवल रिक्वायर फंक्शनैलिटी शो करवा रहे हैं और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं। दैट्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन को अगर डिफाइन किया जाए तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हमें ये आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन means hide the internal implementation and showing only the set of services required by the user। ठीक है, ये हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जो अंदर का इम्प्लीमेंटेशन है उसको छिपा दो, एंड केवल और केवल वही सर्विसेज शो कर रहे हैं जो यूजर को रिक्वायर्ड है। अरे समझ में, प्रोग्रामिंग अगर आप समझ रहे हैं तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द योर क्लाइंट एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर। हियर यूजर इज योर क्लाइंट, राइट। अगर आप कंपनी में काम करेंगे तो आपका यूजर क्या है, आपका यूजर क्लाइंट है, आपका जैसा बोलेगा आपको वैसा डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि आप इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दीजिए और केवल उस चीज़ को शो कीजिए जो कि यूजर को रिक्वायर्ड हो। अरे समझ में, यानी बैक एंड पार्ट यहाँ पे आ रहा है। बैक एंड पार्ट पता नहीं चलता है यूजर को, लेकिन उसको अपना रिक्वायरमेंट, जो सर्विसेज उसको ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत उसको दिखाना पड़ता है। तो वो होता है हमें अब्स्ट्रैक्शन। अब इसको अचीव कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अरे समझ में, तो ये हमारा आपको समझ आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इसे क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में जानना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। ये क्या है, एक कीवर्ड है जो कि क्या करता है, ओनली implemented to क्लास एंड मेथड। ठीक है, मेथड, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक कीवर्ड है। क्या है, एक कीवर्ड है जो ओनली इम्प्लीमेंटेड टू क्लास एंड मेथड। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसके बारे में समझिए पहले, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब प्रोग्रामिंग रूप से इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, प्रोग्रामिंग रूप से इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तब आप बने रहिए मेरे साथ और आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, क्लास ए ले लिया। अब इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दिया। अब आप ये इस बात को समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर क्यों किया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमें एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, अरे समझ में,
तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको डिक्लेयर कर दिया, तो हम इसमें क्या करते हैं, अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, अगर आप किसी भी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हो तो वो उसमें जो हम मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम देखते हैं कि एक मेथड हम लेते हैं पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वाइड एनिमल, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड एनिमल। ठीक है, अब एक और मेथड लेते हैं हम पब्लिक, एक और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं, पब्लिक वाइड स्लिप मेथड ले लिया हम। ठीक है, और इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं सिस आउट करके, और कंट्रोल स्पेस अगर आप इंटर करते हैं तो आपको पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पास कर दे रहे हैं स्लीपिंग। ठीक है, अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए सबसे पहली बात, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट आता है किसका, इनहेरिटेंस का, और इनहेरिट करने के लिए आपको एक और क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इनहेरिट करने के लिए आपको एक और क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो किसी भी क्लास को कैसे करते हैं इनहेरिट, एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट, इसके मेथड्स को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट इसका बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बट लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास लेना पड़ेगा और उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करेंगे तो इसके वेरिएबल्स और मेथड्स हमारे नेक्स्ट एक्सटेंड चाइल्ड क्लास में इसके मिल जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स और चाइल्ड हम अभी आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, जावा में इनहेरिटेंस का आगे टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास लेते हैं, क्लास एक मेन क्लास चाहिए, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स। ठीक, आज स्ट्रिंग एरे आर्क्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। काऊ माई काऊ इज इक्वल टू न्यू। दोस्तों बताया था कि ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का कैसे बनाते हैं, उस क्लास का नाम रख लो और जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो उस क्लास का नाम होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, काऊ। ठीक है, आ रहा समझ में? अब हमें क्या करना है, माई काऊ डॉट एनिमल, आ रहा समझ में? माई काऊ डॉट स्लिप। ठीक, क्योंकि ये क्या है, अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, पहले आप इसका रिजल्ट देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आपको स्लीपिंग, ठीक, स्लीपिंग काऊ गिव्स मिल्क स्लीपिंग, ये 2 बार आ गया है, हमारा पुराना आउटपुट भी आया था। ठीक है, ये
ठीक है, एक बार और रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउ गिव्स मिल्क और स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड डिक्लेयर किया है एनिमल, एनिमल क्या कर रहा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या कर दिए, उस मेथड को हाइड कर दिए, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए हमने लगा दिया। तो इससे एब्स्ट्रैक्शन से हमें क्या फ़ायदा हो जाता है, इन्हेंसमेंट आसानी हो जाती है। इन्हेंसमेंट का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में हम कुछ चेंज कर सकते हैं आसानी से, हमें पूरे मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड वहाँ पे है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, मेथड वैसे की वैसे है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, यूजर का रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये है ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको लगता है कि हाँ और भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।